तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा कुंभ मेला, जो कि महाकुंभ मेला लगने जा रहा है 2025 में। ठीक है ना। इलाहाबाद के प्रयाग तट पे, यानी कहने का मतलब है कि गंगा यमुना और सरस्वती नदी के तट पर, जो कि प्रयाग के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम प्रयागराज है। प्राचीन काल से ही इसका नाम प्रयागराज था। ठीक है। मध्यकाल में क्या हुआ, जो मुस्लिम शासक यहाँ पे आए तो इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिए। और फिर वर्तमान कुछ ही साल पहले, यानी 2 साल पहले, योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया है। ठीक है। देखिए, प्रयाग का मतलब क्या होता है। प्रयाग का मतलब होता है 2 या 3 नदियों का संगम। संगम यानी कि जो मतलब 2 या 3 नदी आकर जिस स्थान पे मिलती है ना, उसी को हम लोग प्रयाग कहते हैं। जैसे कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, उसके बाद में बहुत सारे प्रयाग है। इलाहाबाद का जो इसको जो प्रयाग कहते हैं, ये भी प्रयाग है। इसी प्रयाग के संगम पर प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। ठीक है ना। देखिए, भारत में तो बहुत सारे मेले हैं। जैसे पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, वो भी फेमस है बहुत ज़्यादा। सोनपुर बिहार में जो कि मेला लगता है पशुओं का मेला, बहुत बड़ा मेला है, एशिया लेवल का मेला है, ये भी बहुत बड़ा मेला है। उसके बाद में क्या है कि गंगा सागर मेला है, जो पश्चिम बंगाल के मतलब बंगाल के खाड़ी में लगता है उधर। मतलब भारत में बहुत सारे मेला है। ठीक है। यहीं गढ़ी माई मेला इस साल लगा था 2024 में। ठीक है ना। नेपाल में लगता है 5 साल पर। लेकिन कुंभ का एक अलग ही मतलब क्या है, कुंभ का एक अलग ही मतलब समझिए कि महत्व है हिंदू धर्म में। कुंभ मेला ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के गति के अनुसार इसका समय निर्धारित किया जाता है। ये समझिए कि खगोल विज्ञान का एक पार्ट है, यही समझ सकते हैं आप लोग। जो भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जो भी पुराण हैं, वो मतलब समझिए कि खगोल के हिसाब से ही सेट किए गए हैं, जो कि प्रत्येक 12 साल पे लगता है। बृहस्पति ग्रह जो है ना, सौरमंडल का जो बृहस्पति ग्रह है हम लोगों का, वो उसी के गति के हिसाब से इसको निर्धारित किया जाता है कुंभ मेला कब कब लगेगा। कुंभ मेला केवल प्रयागराज में ही नहीं लगता है, भारत में इसके अलावा 3 जगह पे और लगता है। ठीक है ना। फिलहाल इस साल जो कुंभ मेला लगने जा रहा है, आप लोग जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस साल का कुंभ मेला, जो कि 144 साल के बाद इस साल आ रहा है महाकुंभ। इलाहाबाद। देखिए, महाकुंभ क्या होता है। कुंभ का भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। कुंभ का मतलब, महाकुंभ का मतलब होता है प्रत्येक 12 साल पर। ये महाकुंभ इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 2025 वाला महाकुंभ जो लगने जा रहा है प्रयागराज में, जिसका अभी से ही इसका मतलब समझिए कि इसका शुरू कर दिया गया है। सजावट वजावट जो भी होता है, डेकोरेशन शुरू हो गया है, जो कि अभी से नहीं लगने वाला है। ये लगने वाला है मतलब 13 जनवरी से, जो कि मकर संक्रांति होता है ना, 13 जनवरी से चलेगा, जो कि माघ का पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा से चलेगा, और 26 फरवरी जो कि महाशिवरात्रि के दिन पे ख़त्म होगा। ये वाला जो है, देखिए इसमें क्या होता है कि 12 बार कुंभ लगेगा ना, 12 साल पर 12 बार कुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है। तो एक 12 पूर्ण कुंभ को मिलाकर 144 साल के बाद महाकुंभ आता है। ठीक है। ये मतलब समझिए कि 144 साल बाद, 4-5 जनरेशन के बाद ये देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगर आप हिंदू हैं तो वहाँ पे जाकर इस मतलब पुण्य का भागी बन सकते हैं। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस साल का कुंभ। 144 साल के बाद इलाहाबाद में, प्रयागराज में ये कुंभ मेला लगने जा रहा है। ठीक है। ऐसे तो मतलब हर 4 साल पर लगता है, हर साल भी माघ मेला के नाम से लगता है। हर साल माघ मेला के माघ महीने में, जैसे मान लीजिए कि अभी का महीना चल रहा है ना हम लोग का, दिसंबर जनवरी, ये माघ मेला के नाम से लगता है। ठीक है, हर साल। लेकिन 4 साल पे कुंभ लगता है वहाँ पे। और क्या होता है कि महाकुंभ जो होता है प्रत्येक 12 साल पे लगता है। ऐसा ही 12 साल करते 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 144, 12 गुना 12, 144 साल के बाद यह जो है ना शुभ घड़ी आया है। देखिए क्या होता है, कुंभ का मतलब अलग अलग महत्व है। प्रयाग का मतलब होता है कि नदी का संगम, पता चल गया आप लोग को, 2 नदी आकर मिलती है। यहाँ पे इलाहाबाद जो प्रयागराज है ना, यहाँ पे 3 नदी आकर मिलती है। 3 नदी का पानी एक जगह होता है यहाँ पे, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी। ठीक है ना। यहाँ से यमुना गंगा के नाम से आगे बिहार में एंट्री करती है आगे आकर। ठीक है। तो कुंभ मेले के बारे में हम लोग जान गए। थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कुंभ का क्या मतलब, आगे क्या है इसका। देखिए, इलाहाबाद का मतलब वही समझाएं। प्रयाग का मतलब प्रयागराज ही क्यों नाम पड़ा। नदियों के मिलन स्थल को संगम या प्रयाग कहा जाता है, और प्रयागराज में 3 नदी, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी आकर मिलती है। ये तो आप लोग को मालूम चल गया, पहले ही बता दिए हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा संगम समझ लीजिए। भारत में बहुत सारे संगम हैं। ठीक है। जैसे देखिए, गंगा कहाँ से निकलती है,
जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, अलकनंदा नदी और नंदाकिनी जहाँ मिलती है ना, उसको हम लोग नंद प्रयाग कहते हैं। पिंडार नदी और अलकनंदा आगे आकर पिंडार यहाँ से मिल रही है, यहाँ पे इसको हम लोग कर्ण प्रयाग कहते हैं, ठीक है। फिर इधर से आकर क्या बोलते हैं इसको, आगे आकर जहाँ पे मंदाकिनी नदी मिलती है इसमें अलकनंदा में, उसको हम लोग रुद्र प्रयाग कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो अलकनंदा नदी है, मंदाकिनी नदी और भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी का पानी आकर जहाँ देव प्रयाग में मिलती है ना, देव प्रयाग में भागीरथी जो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, और इधर से आता है कौन सा नदी है, अलकनंदा नदी। इसका पानी जब यहाँ पे मिलता है ना हम लोग का, कहाँ पे, यहाँ पे देव प्रयाग में, यहाँ से इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है, यानी गंगा नदी का नाम यहाँ से गंगा पड़ता है, ठीक है, देव प्रयाग से। तो यानी जहाँ जहाँ नदियों का मिलन स्थल है ना, उसको हम लोग प्रयाग कहते हैं। प्रयाग देखिए ध्यान से, प्रयाग कहते हैं। यहाँ भी देखिए धौली गंगा जो है ना, धौली गंगा और क्या बोलते हैं इसको, अलकनंदा जहाँ मिलती है इसको हम लोग विष्णु प्रयाग बोलते हैं। उसके बाद में नंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती है, उसको नंद प्रयाग कहते हैं। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी आगे आकर मिलती है, इसको हम लोग कर्ण प्रयाग कहते हैं। उसके बाद रुद्र प्रयाग है, उसके बाद में देव प्रयाग है। देव प्रयाग में ही गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है, ठीक है, उसके पहले गंगा नहीं है। उसके बाद आगे चलकर क्या होता है कि यमुना नदी इधर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, आगे आकर यहाँ पे इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आकर गंगा से मिलती है, आगे नीचे आकर उसके बाद इसका वही उसी संगम पे कुंभ मेला लग रहा है, ठीक है। अब देखिए 13 जनवरी पुष पूर्णिमा, जो पुष का पूर्णमासी होता है ना हिंदी कैलेंडर के अनुसार, पुष महीना का पूर्णमासी के दिन से शुरू होने वाला है, और 26 क्या जनवरी 2025, ठीक है, 13 जनवरी 26 फरवरी जो महाशिवरात्रि के दिन तक यह चलेगा, ठीक है ना, यह मेला। अब आज ये महाकुंभ मेला का योगी आदित्यनाथ ने लोगो भी लॉन्च कर दिया है। किसी भी खेल या कोई भी प्रोग्राम होता है उसका लोगो होता है कुछ ना कुछ एक, वही इसका लोगो है। देख लीजिए लोगो यहाँ पे है, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, इसका लोगो है, महाकुंभ प्रयागराज 2025। ऐसा ही इसका लोगो आपको देखने को मिलेगा अगर मेला में जाइएगा, तब मतलब जगह जगह बैनर पोस्टर लगे होंगे और पे ऐसे लिखा होगा कुंभ में आपका, कुंभ प्रयागराज में आपका स्वागत है। इस प्रकार का लोगो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 3 तरह से नदी आई है, इसमें लोगों में भी दिखाया गया है बाकायदा, 3 तरह से नदी आई है। अब देखिए कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। भारत में प्रयागराज के अलावा 3 जगह और है जहाँ पे कुंभ मेला लगाए जाते हैं, ठीक है ना। भारत में और भी जगह है जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, जैसे हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार जो उत्तराखंड में है, उस वहाँ पे भी कुंभ मेला लगता है, ठीक है। और उसके बाद में कुंभ मेला का प्रकार भी हम लोग देखेंगे कि कुंभ मेला 3-4 प्रकार का होता है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल जानिए कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। देखिए हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे लगता है, हरिद्वार में। उसके बाद है क्या उसके बाद उज्जैन, मध्य प्रदेश का एक जिला है उज्जैन, जो महाकाल मंदिर है, उसी उज्जैन महाकाल के नगरी में, जो कि शिप्रा नदी के तट पर है, उसी वहाँ भी लगता है कुंभ मेला, ठीक है ना। देखिए कुंभ मेला कहीं ना कहीं लगता है ना नदी के किनारे ही, नदी के तट पर ही लगता है, कोई मतलब फेमस धार्मिक शहर है वहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे पिछला हम लोग देखें कि क्या, हरिद्वार जो गंगा नदी के किनारे लगता है, उसके बाद में यहाँ पे शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में मध्य प्रदेश में लगता है, उसके बाद में नासिक में भी लगता है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यानी भारत में 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है, 4 जगह पे, यानी 12 साल में कुंभ मेला 4 बार लगता है इन 4 जगह पर। 12 साल में ध्यान दीजिएगा, 12 साल में 4 बार कुंभ मेला लगता है इन 4 जगह पर, प्रत्येक 3-3 साल पर, ठीक है। तो उसको सिंपली कुंभ मेला कहते हैं। लेकिन प्रत्येक 12 साल पर रिपीट होता है प्रयागराज में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाकुंभ कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही 12 महाकुंभ को मिलाकर इस बार क्या हो रहा है प्रयागराज में, 144 साल के बाद यह समय आया है जो कि यहाँ पे मेला लगने जा रहा है, ठीक है। समझ गए आप लोग, 4 जगह पे इसके अलावा भी लगता है मेला। अब समझते हैं हम लोग कि कुंभ का प्रकार क्या है। कुंभ मेले का भी प्रकार होगा, 3-4 प्रकार का बताया ना। देखिए सबसे प्रथम तो कुंभ है, उसके बाद में अर्ध कुंभ है, उसके बाद महाकुंभ है। नॉर्मली कुंभ मेला का मतलब होता है कि समझिए कि 3 साल पे लगता है, 12 साल में बताया ना 4 बार लगता है, तो उसको हम लोग कुंभ मेला कहते हैं। ऐसे बहुत लोग माघ मेला जो हर साल लगता है ना प्रयागराज में या फिर उज्जैन में या फिर हरिद्वार में, फिर गोदावरी नदी के तट पर, उसको भी मतलब कुंभ मेला
कह देते हैं। लेकिन कुंभ मेला क्या है कि प्रत्येक 3 साल पर यानी 12 साल में 4 बार लगता है, ठीक है, उसको कुंभ कहते हैं। उसके बाद आता है अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ का क्या होता है कि अर्ध कुंभ 6 साल पे लगता है, पूर्ण कुंभ 12 साल पे लगता है और अर्ध कुंभ 6 साल पे। अर्ध कुंभ भी देखिए, अर्ध कुंभ में क्या है कि 2 ही जगह पे अर्ध कुंभ लगता है, प्रत्येक 6 साल पे, ठीक है ना। एक हरिद्वार में जो कि गंगा नदी के तट पे है उत्तराखंड में, और एक या प्रयागराज में, ठीक है ना। पिछला जो हरिद्वार में लगा था ना, हरिद्वार में पिछला अर्ध कुंभ लगा था जो 2019 का लगा था, हरिद्वार में लगा था, ठीक है। ये वाला प्रयागराज में लगा। महाकुंभ 12 साल पे लगता है, ठीक है, उसको महाकुंभ या पूर्ण कुंभ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। बहुत कोई पूर्ण कुंभ कहता है। अर्ध कुंभ 6 साल पर और 12 साल पर पूर्ण कुंभ होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया कि इसका क्या बोलते हैं 12, यानी देखिए 12 साल पे महाकुंभ लगता है ना, इस साल का क्या मतलब है समझिए यहाँ पे थोड़ा सा। 12 साल पर कितना, 12 साल पर लगता है कुंभ मेला। 12 बार लगा है, 12 बार के बाद यानी 12 गुना 12 144 वर्ष के बाद इस बार यह शुभ समय आया है इलाहाबाद प्रयागराज में, जो कि लग रहा है 144 साल के बाद, ठीक है ना। इलाहाबाद में लगने जा रहा है यह मेला। बेसिकली इसको इलाहाबाद नहीं कहना चाहिए, प्रयागराज कहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका नाम अब चेंज हो चुका है। देखिए अब क्या है कि अब कुंभ मेला के बारे में कुछ जानकारी भी जानना जरूरी है। कुंभ मेला देखिए हम लोग पढ़ाई के साथ साथ हम लोग का कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी जानना जरूरी है। बहुत सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं कुंभ मेला के बारे में। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है, कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है। ऐसे बहुत से लोग पूछ लेते हैं कुंभ मेला लगने का कारण क्या है, क्यों लगता है आखिर कुंभ मेला, ठीक है। ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए पिछला कुंभ मेला 2019 में प्रयागराज में लगा था, सॉरी जो हम बता दिए हैं वहाँ पे ना हरिद्वार में नहीं लगा था, प्रयागराज में ही कुंभ मेला लगा था, जो अर्ध कुंभ मेला था 6 साल पहले। आज देखिए 2025 में लगने जा रहा है ना, 2019 में 6 साल पहले। अर्ध कुंभ मेला केवल हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। देखिए यहाँ पे बताए ना, हरिद्वार और प्रयागराज में ही केवल लगता है अर्ध कुंभ 6 साल पर। और नॉर्मली कुंभ होता है ना, वो नासिक और उज्जैन में लगता है, वो नॉर्मल कुंभ होता है, वहाँ पे महाकुंभ और अर्ध कुंभ नहीं लगता है। अर्ध कुंभ और महाकुंभ केवल प्रयागराज में और हरिद्वार में ही लगता है, जो कि गंगा नदी के किनारे दोनों शहर है, ठीक है ना। ये वाला गंगा जमुना सरस्वती नदी के संगम पर है, ये वाला गंगा नदी के किनारे बसा हुआ हरिद्वार उत्तराखंड का देवभूमि, जिसको उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा धार्मिक स्थल है हिंदू धर्म के। 2013 में प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, जो कि महाकुंभ था। 2013 में जो मेला लगा था ना, आज से 12 साल पहले 2025 में जो मेला लगने जा रहा है, इससे 12 साल पहले प्रयागराज में ही कुंभ मेला लगा था, ठीक है ना। बताया ना प्रयागराज में ही कुंभ मेला लगता है, महाकुंभ। इस बार 2025 में पुनः 12 साल के बाद प्रयागराज में ही यह मेला लगने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा एक और जानकारी है। 12 साल बाद मनाए जाने वाले जो कुंभ मेले हैं उसको पूर्ण कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। पहले ही बताएं, इसे लोग महाकुंभ भी कहते हैं। ये मेला केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है, ठीक है। अर्ध कुंभ का मतलब होता है अर्ध कुंभ प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है, लेकिन महाकुंभ जो है ना केवल प्रयागराज में लगता है। महाकुंभ केवल प्रयागराज में लगता है। जो 6 साल पर लगता है अर्ध कुंभ, वह बारी बारी से हरिद्वार और प्रयागराज में, लेकिन महाकुंभ केवल प्रयागराज में लगता है, ठीक है, 12 साल के अंतराल के बाद। देखिए यहाँ पे बताया ना 12 पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ लगता है, जो 12 गुना 12 144 वर्ष के बाद इस वर्ष प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है। 144 साल के बाद यह मौका आया है जो कि कुंभ मेला लगने जा रहा है, ठीक है। इसमें एक और देखिए कुंभ मेले के बारे में देखिए क्या है, कुंभ मेला क्यों लगता है। आप लोग विष्णु पुराण देखे होइएगा, हिंदू धर्म के बहुत से पुराण हैं। पौराणिक कथा के अनुसार क्या बोलते हैं आप देखे होइएगा, समुद्र मंथन के बारे में सुने होइएगा। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के बीच जो दोनों को मतलब समझिए कि एक सहभागिता के द्वारा समुद्र मंथन कराया गया था। समुद्र मंथन क्यों हुआ था उस समय, कहावत के अनुसार, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या है कि उस समय देवता बहुत कमज़ोर पड़ गए थे, ठीक है ना। उनकी शक्तियाँ पूरी छिन्न भिन्न हो गई थी। वो आम आदमी की तरह धरती पर आकर रहने के लिए मजबूर हो गए थे। तो विष्णु भगवान और बहुत से मतलब हिंदू देवी देवता हैं, वो लोग मतलब दिमाग लगाया क्या किया जाए। तो उस समय क्या था कि इन लोगों का शक्ति फिर से वापस आ सकती थी अगर ये लोग अमृत का पान कर लें।
अमृत कहाँ से मिलेगा? तो उस समय क्या था कि अमृत समुद्र से मंथन के द्वारा, तो मंथन कैसे होगा? उसमें बहुत सारा समुद्र को नमतना है, तो उसमें बहुत सारे मतलब जन बल धन की आवश्यकता पड़ती, तो इसीलिए असुरों को बनाया गया। तो अब आप लोग देखे होइएगा समुद्र का मंथन हो रहा है, पर्वत का काट कर और शेष नाग को रस्सी बनाकर मंथन किया जा रहा है। उस मंथन से, समुद्र मंथन से अमृत निकला। उसी अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। और उसका जो आप लोग देखे होइएगा, विष्णु भगवान एक नारी का रूप पकड़कर उस अमृत को लेकर इधर उधर भागने लगे। क्या हुआ? उसी भाग दौड़ में क्या हुआ? उस अमृत के 4 बूंद, कहा जाता है ऐसा मान्यता है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कि उसी अमृत का 4 दाना मतलब 4 बूंद भारत के 4 जगहों पर गिर गया। ठीक है, ये 4 नदियों के तट पे नदियों में गिरा। माना जाता है कि उस नदी का पानी अमृत के समान हो गया, इसलिए उस नदी में स्नान करने से, उस समय उस दिन स्नान करने से ग्रहों की गति जो समान रहती है 12 साल के बाद, बृहस्पति ग्रह के सभी ग्रह एक सिद्ध में आते हैं, तो उस समय स्नान करने के बाद क्या होता है कि रोग मुक्त हो जाते हैं, यानी बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो वहीं 4 जगह जो अमृत गिरा था ना, ऐसा मान्यता है। जैसे महाराष्ट्र, क्या बोलते हैं उसको, नासिक महाराष्ट्र में जो गोदावरी नदी के में गिरा था, उसके बाद में प्रयागराज में गिरा था, गंगा जमुना सरस्वती नदी, उसके बाद हरिद्वार में गिरा था। ऐसे ही करते करते उज्जैन में गिरा, उज्जैन के पास शिप्रा नदी में गिरा था। 4 जगह था जहाँ पे अमृत गिरा था। ऐसे ही मान्यता के अनुसार प्रत्येक 3-3 वर्ष पर या 3-3 वर्ष पर 12 साल में 4 बार कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है इन सभी जगहों पर। ऐसे ही मान्यता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखिए धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवता और असुरों के बीच अमृत के लिए 12 दिनों तक युद्ध चला था। ठीक है ना, एक और बात समझ लीजिए, जो युद्ध चला था ना मंथन के लिए 12 दिन तक चला था। और धरती उस समय के मान्यता के अनुसार पृथ्वी का, देखिए हिंदू जो भी पुराणिक मान्यता है ना कहीं साइंस के हिसाब से सटीक बैठता है। अगर आप लोग साइंस को उठाकर देखिएगा तो जो कि हजारों साल पहले लिखा गया ग्रंथ जो है हिंदू देवी देवताओं के बारे में, कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। उसमें बताया गया है कि स्वर्गलोक के 1 दिन के बराबर धरती का 1 वर्ष के बराबर हुआ करता था उस समय। स्वर्गलोक में अगर 1 दिन है तो धरती का 1 वर्ष मतलब बराबर है। ऐसा है, ऐसे बहुत से ग्रह पे है, जैसे हमारे धरती पर है। चंद्रमा पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। हम लोग का 1 साल, हम लोग का ग्रह जो है ना, सूरज का 1 चक्कर 365.25 यानी 5 दिन में लगाता है, यानी 365 सवा 65 दिन में। उसी तरह कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो कि मतलब बहुत साल 12 साल लगते हैं उनको सूरज के चक्कर लगाने में, वहाँ पे 1 साल 12 साल के बराबर होते हैं, बहुत से ग्रह हैं। तो बताइए, छोटी मोटी कोई बात तो है नहीं कि मतलब ऐसे ही बोल दिया गया। तो ऐसे ही मान्यता है कि स्वर्गलोक के 1 दिन के बराबर धरती का 12 वर्ष के बराबर हुआ करता था, मतलब 1 साल के बराबर हुआ करता था। इसीलिए वह युद्ध 12 दिनों तक चला था। 12 दिन के बाद युद्ध खत्म हुआ था, जिसके कारण 12 वर्ष के बाद, यानी 12 दिन बराबर 12 वर्ष, 1 वर्ष 1 दिन बराबर 1 वर्ष, तो 12 वर्ष बराबर 12 दिन बराबर 12 वर्ष। ऐसे ही करके वहाँ पे क्या होता है, 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ऐसे ही मान्यताओं के अनुसार। हो सकता है उस समय स्वर्ग बृहस्पति ग्रह पर होगा, हो सकता है स्वर्ग उस समय किसी शनि ग्रह पर होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा मान्यता है। क्योंकि पृथ्वी लोक यानी पृथ्वी एक अलग ग्रह था, हो सकता था वहाँ पे कोई दुनिया रही होगी, ऐसी मान्यता है। क्योंकि धरती पहले रहने जो तो था नहीं, करोड़ों अरबों वर्ष पहले धरती एक आग का गोला हुआ करता था, धरती ठंडा हुआ। हो सकता है बृहस्पति ग्रह आज रहने के लिए नहीं है, शनि ग्रह रहने के लिए नहीं है, लेकिन उस समय रहने के लिए योग्य होगा, हो सकता है। क्योंकि उसका 1 दिन जो है पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता था, इसीलिए 12 दिन तक लड़ाई चला था स्वर्ग में, जो कि पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर होता है। इसीलिए 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला का आयोजन होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं भारतीय हिंदू धर्म के जो पौराणिक कैलेंडर हैं, पौराणिक कथाएं हैं,
कहीं ना कहीं विज्ञान के दृष्टि से भी बहुत मायने रखते हैं, ठीक है ना। अमेरिका का जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी है वो भी भारतीय पौराणिक ग्रंथों को मतलब समझिए कि तवज्जो देता है कि कहीं ना कहीं भारतीय पौराणिक ग्रंथ सटीक हैं, साइंस के हिसाब से सेट किए गए थे। कहीं ना कहीं जो ऋषि मुनि जो थे पहले के वो साइंटिस्ट हुआ करते थे। ऐसे ही नहीं कुछ भी नक्षत्रों की गति दिशा सब कुछ बताकर मतलब इतने साल के बाद ये होगा ऐसे होगा नहीं बताया जा सकता है। ये कोई सिंपल बात आसान बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुंभ मेला के बारे में जाने। अपना ज़्यादा से ज़्यादा कुंभ मेला में आप लोग जा सकते हैं क्योंकि यह जो संयोग है ना 144 साल के बाद आया है प्रयागराज में। 12 बार पूर्ण कुंभ लगा है, एक कुंभ 12 साल के बाद लगता है। ऐसे प्रयागराज में 12 बार कुंभ लगा है। ये 12वां साल पर 12वां कुंभ है, यानी 144 साल के बाद फिर आएगा ऐसा काल। यानी समझिए कि अब 22वीं सदी में ऐसा समय आएगा, 22वीं सदी में। समझिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है हिंदू धर्म के लिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जा सकते हैं। बहुत सी सुविधा मतलब अभी वहाँ पे काम चल रहे हैं कि कैसे मतलब श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, नदी में बोट की व्यवस्था, वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं मतलब चल रही हैं वहाँ पे, ठीक है। योगी आदित्यनाथ का सरकार है। इस बार तो और भव्य होने वाला है कुंभ मेला। कारण है कि 12 साल के बाद लग रहा है, ठीक है। 2013 में लगा था पिछला बार महाकुंभ वहाँ पे प्रयागराज में। महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही लगता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे करके 12 बार समय बीत चुका है, यानी 144 साल के बाद प्रयागराज में ये वाला सुनहरा अवसर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग अधिक से अधिक जाइए वहाँ पे, इसको अच्छा सफल बनाइए, ठीक है ना। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। कोशिश किए हैं कि आप लोग सभी जानकारी प्रदान की जाए इतना ही समय में, ठीक है, अच्छा से। तो चलिए आप लोग हैप्पी न्यू ईयर 2025 और उसको अच्छा से देखिए, एंजॉय कीजिए। 2025 बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए आप लोगों के लिए, कुंभ मेला के रूप में भी और बहुत सारे और भी, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।